नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में नमस्कार मित्रों, हम लोग एक यात्रा पर हैं। छोटी सी यात्रा, अल्प समय की, लेकिन कहा गया है कि कोई भी आनंदित होने का कोई भी अवसर आए तो छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी जैसे भी मज़ा आनंद मिले तो उसको ले लेना चाहिए। अब हमारे बीच में श्रद्धेय सतीश शुक्ल जी, जो कि ओज के बड़े, ओज क्या आप उनको ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। उन्होंने बहुत प्यारे श्रृंगार के भी छंद और भक्ति के भी लिखे हैं, श्रृंगार के भी लिखे हैं। वो वरिष्ठ कवि हैं, हमारे बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में हैं। मैं उनके लिए क्या पंक्तियां पढ़ूं, मैं तो उनको सिर्फ उनकी चरण वंदना करता हूं और उनको चाहता हूं कि वह कुछ हमारे बीच में कुछ बढ़िया सी कविताएं सुनाएं, मन को आनंदित करें। श्रद्धेय श्री सतीश शुक्ल जी। अब हम लोग तो जिस यात्रा पर हैं वहाँ पहुँच कर ही बढ़िया कविताएं हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। नहीं, रास्ता सफ़र का रास्ता है तो बड़ा लंबा सफ़र है। मैं गुरु जी की 4 पंक्तियाँ पढ़ के आमंत्रित किए दे रहा हूँ कि माना नन्हा दिया ना सूरज का कुछ भी कर पाता है, सूरज के उगने पर उसको कौन दिया दिखलाता है, लेकिन तब उसके महत्व की मजबूरी आ जाती है, क्योंकि उसी से सूरज की आरती उतारी है। स्वागत है गुरुदेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत कुछ ज़्यादा आपने कह दिया। हम तो आप सबके विद्यार्थी हैं। आप सबसे एक आध बार सीखने का अवसर मिलता है। तो वही प्रेरणा कभी कभी हमें कविता लिखने का संबल देती है। वैसे हम कोई बहुत अच्छा नहीं लिख पाते, लेकिन हाँ, आप सम्मान देते हैं। ये आयुर्बल के कारण, की भाषा में से व्यंग कहा गया है। हाँ, ये आयुर्बल के कारण भी हो सकता है। अब ये कहते हैं साहित्यकारों की भाषा में इसे व्यंग कह सकते हैं, लेकिन ये व्यंग नहीं है। ये दरअसल में यही है जो मैं कह रहा हूँ कि अलग फिर खून कर देंगे, अलग फिर हाड़ कर देंगे। सुनेगा, अलग फिर खून कर देंगे, अलग फिर खून कर देंगे, अलग फिर हाड़ कर देंगे। ये मौसम, ये वो मौसम जो छोटे बीज को भी ताड़ कर देंगे। ये मौसम जो छोटे बीज को भी ताड़ कर देंगे। ये अलग फिर खून कर देंगे, अलग फिर हाड़ कर देंगे। ये छोटे बीज, ये मौसम, ये वो मौसम जो छोटे बीज को भी ताड़ कर देंगे। क्या बात। ये दर्जों में जो उगाए हैं छोटे पेड़ बरगद के, बड़े होकर यही दीवार के 2 फाड़ कर देंगे। क्या कहने। ये जो उगाए यही दीवार के 2 फाड़ कर देंगे। ये जो उगाए हैं छोटे बीज बरगद के, ये जो दर्जों में उगाए हैं छोटे बीज बरगद के, बड़े होकर यही दीवार के और 2 फाड़ कर देंगे। बड़े होकर यही दीवार के 2 फाड़ कर देंगे। और फेसबुक का युग है आजकल। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आप लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, बहुत लोगों को सुनता हूँ। तो एक भाव आया, इस तरह से भी मैंने पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की है। आप सुनिएगा कि ज़्यादा मैला न करो, ज़्यादा घिनौना न करो। ज़्यादा मैला न करो, ज़्यादा घिनौना न करो। वाह। ज़्यादा मैला न करो, ज़्यादा घिनौना न करो, आदमी भर की इस परछाई को बौना न करो। वाह। ज़्यादा मैला न करो, ज़्यादा घिनौना न करो, आदमी भर की इस परछाई को बौना न करो। फेसबुक जान है, ये जान के बोलो इस पर। क्या बात है। फेसबुक जान है, ये जान के बोलो इस पर। अपने शब्दों को तवायफ का बिछौना न। क्या कहने। अद्भुत अद्भुत। फेसबुक जान है, ये जान के तवायफ का बिछौना न करो। ये कविता है। कविता है, संदेश है। हम लोग आजकल कंटेंट मोनेटाइजेशन के चक्कर में जान है कुछ भी डालने लगे हैं। शब्दों को तवायफ का बिछौना न करो। वाह। और कहता हूँ कि बात सच आपकी है, आपका वादा अच्छा। बात सच। आप सब साहित्यकार कवि हैं, बड़े लोग हैं। तो आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि बात सच आपकी है, आपका वादा अच्छा। सच अगर आधा है तो झूठ से आधा अच्छा। ये बात सच आपकी है, आपका वादा अच्छा। सच अगर आधा है तो झूठ से आधा अच्छा। मुख्तसर ये कि चमेली को कैद मत करिए।
अब सुनिए, आप भटक गए उसमें। मुक्तसर मुक्तसर अभी फिर से इसको पढ़ेंगे। अब इसमें तो आप अच्छा इधर से चलना से क्या